महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और बुरी खबर। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में बगैर किसी नोटिफिकेशन के इजाफा कर दिया गया है। अवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पैन की दवा की कीमत में 1000 का इजाफा। शुगर के इंसुलिन की पुरानी कीमत 5500 से बढ़ाकर 6500 कर दी गई। राइजिक 245 से 280 तक महंगी हो गई। सर्वैक्सीन 225 से 245 तक पहुंच गई। ऑगमेंटन 187 से 201 रुपए महंगी हो गई। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, ऊपर से अब इलाज मुआवजा भी महंगा कर दिया गया है। हुकूमत मेडिसिन की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले और आवाम को सस्ती अद्वियात फराहम करने का बंदोबस्त करे। मेडिसिन लेके जाते हैं राइजिक, तो कल ये तकरीबन 245 वगैरह की थी और एक दिन में ये तकरीबन 25-30 रुपए के इजाफे के साथ 280 पे चली गई है। तो ये बेसिक मेडिसिन है जो इतनी ज़्यादा इनकी तादाद मतलब मकदार में और कीमत में ना ज़्यादा इन्होंने इजाफा कर दिया। तो हमारा तो गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि कीमतें थोड़ी सी कम की जाएँ, ताकि ये ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है आवाम की लेनी। गरीब आदमी तो पहले महंगाई से मरा पड़ा है, तो और परेशानी हो जाएगी। वैसे तो जो मेडिकल स्टोर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं हुआ, मगर सुनने में यही आ रहा है कि हो गया है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जैसे कि शुगर एक कॉमन बीमारी है, हर तीसरे से चौथे बंदे को है। तो इसलिए अगर इसकी अद्वियात में इजाफा होगा तो हर बंदा बड़ा मुश्किल और परेशान होगा। महंगाई की मारी आवाम ने अद्वियाती कीमतों में खुद साख्ता इजाफा मुस्तरद कर दिया है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर दिया गया है। सिर्फ 3 माह के दौरान बिजली 7 रुपए 18 पैसे फी यूनिट तक महंगी हो चुकी है। बिजली जनवरी 2021 को फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। फी यूनिट कीमत 89 पैसे बढ़ गई है। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी साल 2021 फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, ऊपर से आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं है। हुकूमत होश के नाखून ले और फिलफौर कीमतें बढ़ाने के बजाय कम करे। आवाम बिजली के बिल पहले ही अदा नहीं कर पा रही। आगे बढ़े और आपको बताएं, घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा कर दिया गया है। दर्जे अव्वल की कीमत 5 से 6 रुपए बढ़कर 275 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जबकि दर्जा दोम घी भी 255 रुपए फी किलो तक पहुंच चुका है। डीलर्स के मुताबिक कीमतें मजीद बढ़ाने का खदशा जाहिर किया गया है। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। आला क्वालिटी के घी का एक्समिल रेट 5 रुपए इजाफा के बाद 271 रुपए हो गया। ओपन मार्केट में घी की कीमत 275 रुपए पर पहुंच गई। ताजर कहते हैं कि आलमी मंडी में खुर्दनी ऑयल की कीमतें बढ़ने से घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट होती है, उसके मुताबिक हमने उसके अपने रेट जो है, अब पिछले दिनों में बाहर जो है ना ऑयल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, उसकी वजह से यहाँ पे भी लाजमी बात है उसका असर आना था। अभी पिछले दिनों में 4-5 रुपए लीटर या 4-5 रुपए किलो जो है वो घी का और ऑयल का रेट बढ़ा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जीना मुश्किल कर रखा है। चीनी आटा भी गरीब की पहुंच से दूर है। घी ओपन मार्केट से ले या यूटिलिटी स्टोर से हर जगह रेट बढ़ चुके हैं। जब हम दुकान पे गए तो घी मजीद 10-20 रुपए अब महंगा, यूटिलिटी स्टोर पे महंगा, चीनी पहले महंगी, आटा पहले पहुंच से दूर। तो अब गरीब आदमी को क्या करना चाहिए? अब हुकूमत के खिलाफ डंडे लेकर बाहर निकलें तो फिर ही बात बनेगी। हुकूमत का तो काम है रोज बरोज आए दिन डेली नई कोई ना कोई कीमत निकाल देते हैं। इससे अवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ ही पड़ गया है और ये नहीं चाहते कि अवाम खुशहाल रहे। एक तरफ बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं, दूसरी जानिब से घी के डीलर्स कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार। आटा, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी और दालें गायब हो चुकी हैं। ओपन मार्केट में कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ऐसे में मुतवस्सत तबका ये अशूरिया कब तक दस्तयाब होंगी, आवाम सरापा सवाल है। जानते हैं शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया पर काबू पाने में कारपोरेशन इंतजामिया नाकाम हो गई। आटा, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी समेत दीगर कई दालें भी अभी तक दस्तयाब ना हो सकी, जबकि ओपन मार्केट में कीमतें मुतवस्सत तबके की पहुंच से दूर हैं। सर यहाँ पे शोर होती हैं चीजें, मैं कल भी आया था, कल भी नहीं आया थी, आज भी आया हूँ, आज भी नहीं चीनी है, ना घी है, ना ऑयल है। परेशान सारफ कहते हैं कि जाएं तो जाएं कहां। स्टोर इंचार्ज का कहना है कि ये अशिया जरूरिया कब तक दस्तयाब होंगी कोई पता नहीं। आरफीन ने बताया कि चीनी गुज़िश्ता एक हफ्ते से दस्तयाब नहीं, जबकि घी की रोजाना राह तकते हैं और किसी एक स्टोर पर भी मौजूद नहीं। उन्होंने अपील की है कि सब्सिडीज की अशिया को फौरी मुहैया किया जाए। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद।
आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब में तामीराती शोबे में एक और बड़ा स्कैंडल। खुदाई और आलात की खरीदारी में 59 करोड़ 80 लाख की हेरा फेरी। फैसलाबाद समेत पंजाब की दीगर डिवीजन भी हेरा फेरी में शामिल। ऑडिटर जनरल ने माली बेज़ाब्तगी की रिपोर्ट असम्बली में जमा करा दी। मेगा मंसूबों पर की जाने वाली खुदाई पर इजाफी अदाइयाँ की गईं, जबकि तामीराती शोबे में इस्तेमाल मशीनरी की मद में खजाने पर इजाफी बोझ डाला गया। महकमे मवासलात, आबपाशी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट की इंतजामिया शामिल माली बेज़ाब्तियाँ मौजूदा दौर हुकूमत के मंसूबों में पकड़ी गई। डीसी फैसलाबाद की पंजाब असम्बली तलबी। वज़ीर कानून ने डीसी फैसलाबाद की तलबी से ऐवान को आगाह किया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना था कि 1122 के स्टेशन के लिए जल्द जगह फराहम कर दी जाएगी, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अड्डे को कुछ नहीं होता, इंसानी जिंदगियां बचाना जरूरी है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि डीसी फैसलाबाद की पंजाब असम्बली तलबी। वज़ीर कानून ने डीसी फैसलाबाद की तलबी से ऐवान को आगाह किया। खबर शामिल करें और आपको बताएं, फेस्को में सारिफीन की तादाद 40 लाख से तजावुज कर गई। बढ़ती तादाद के मुकाबले में जदीद टेक्नोलॉजी, स्टाफ और गाड़ियों का बहरान। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हेडक्वार्टर फेस्को को आगाह कर दिया। गर्मी में बिजली की फराहमी के लिए सहूलियात का फुकदान बड़ा मसला करार। फेस्को में सारिफीन की तादाद 40 लाख से तजावुज कर गई। सारिफीन की बढ़ती तादाद के मुकाबले में जदीद टेक्नोलॉजी, स्टाफ और गाड़ियों का बहरान है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हेडक्वार्टर फेस्को को आगाह कर दिया। गर्मी में सारिफीन के लिए बिजली की फराहमी में सहूलियात का फुकदान बड़ा मसला करार दे दिया गया है। कौन सी सड़क कहां जाती है, किस अंडरपास से किधर मुड़ना है? फैसलाबाद केनाल रोड अंडरपास समेत अहम यूटर्न्स पर साइन बोर्ड्स ही मौजूद नहीं। शहरियों को रहनुमाओं में परेशानी का सामना। साइन बोर्ड्स गायब होने से मुसाफिर ख्वार होने लगे। हादसात मामूल बन गए। मुसाफिरों का वक्त पर मतलूबा जगह पहुंचना मुश्किल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ादा रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में ट्रैफिक साइन बोर्ड गायब या टूट फूट का शिकार हैं। शहर में दाखिल होने, शहर से बाहर जाने के लिए किस अंडरपास से किधर मुड़ना है, ट्रैफिक साइन बोर्ड गायब हैं। किनाल रोड और अहम यूटर्न्स पर ट्रैफिक साइन बोर्ड मौजूद ही नहीं, जिसके बायस सफर मुश्किल हो गया है। फैसल अस्पताल रफान पुल पर मौजूद साइन बोर्ड जवाब दे गए हैं। रॉयल्टन के सामने और फैसल अस्पताल के सामने डिवाइडर पर ही बोर्ड गायब हैं, जिसके बायस गाड़ियों और डिवाइडर पर चढ़ने से कई हादसात रोनुमा हो चुके। आधे मुड़े साइन बोर्ड की मदद से सफर करना मुश्किल हो गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली कहते हैं, मुखैर हजरात के ताउन से ये मसला हल किया जाएगा। फंड्स का इशू है तो इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम एक मीटिंग बुला लेते हैं। उसमें अगर कोई उस हवाले से फंड्स का इशू होगा तो कोशिश हम यही करेंगे कि फिलैंथ्रोपिस्ट हजरात के ज़रिए से इसकी हम फंडिंग करवाएं, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ट्रैफिक को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए। अभी इस वक्त आप ज़ाहिर आए होंगे तो आपने देखा होगा कि गैर ज़रूरी तौर पे बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक जो है उसकी कंजेशन हमें नज़र आ रही है। एक तो ट्रैफिक वार्डन्स और दूसरे नंबर पे साइन बोर्ड्स, ये दोनों चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह टेकअप करते हैं। झंग रोड, समुद्री रोड, जड़ावाला और शेखुपुरा रोड से भी दाखिली रास्ते पर बोर्ड ही नहीं है। डिचकोट रोड, कनाल रोड, डेवर रोड और सरगोदा से भी दाखिली रास्ते पर भी ट्रैफिक साइन बोर्ड मौजूद नहीं, जिन पर तवज्जो की अहम जरूरत है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, रीजन भर समेत चिन्योट में गुज़श्ता 2 माह से सुई गैस के बिल्स तकसीम न हो सके। अफसरान की मुबैना गफलत से बिल्स न मिलने पर सारिफीन पर जुर्माने के मद में इजाफी बोझ पड़ने लगा। सारिफीन ने बिल्स की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। देखिए अब्दुल कदीर की इस रिपोर्ट में। डिवीजन भर समेत चिन्योट में सुई नादरन इंतजामिया की मुबैना गफलत लाखों सार्फिन की जेबों पर भारी पड़ने लगी। महकमा और निजी कंपनी के मामलात बिगड़े तो हजारों घरों में गैस के बिल गुज़िश्ता 2 माह से न पहुंच सके। शदीद परेशानी में मुब्तला शहरियों का कहना था कि अदायगी की आखिरी तारीख 5 मार्च थी, लेकिन बिल्स न मिलने पर भारी जुर्माने होंगे। सुई गैस इंतजामिया की मुबैना गफलत की कीमत शहरियों को अदा करना होगी। गैस का बिल है वो 2 महीने से नहीं आ रहा। लोग जो है पहले बड़ी मुसीबतों में मुब्तला हैं, पहले बड़ी परेशानियां हैं, और उसके साथ साथ जब 2 मंथ का जो सुई गैस का बिल है वो साथ मिल जाता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है। चिन्योट के शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत गैस प्रेशर में इजाफे समेत बिल्स बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाए ताकि सार्फिन पर इजाफी बोझ ना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। अब बात करते हैं कुछ कोरोना के हवाले से। कोरोना की दूसरी लहर डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 110 केसेस रिपोर्ट हुए।
फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 98 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि टोबा 10 और झंग में 2 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिन्योट के गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोट काजी में टीचर को कोरोना का शिकार हुई हैं और स्कूल 8 दिन के लिए सील कर दिया गया है। आपको बताएं कि चिन्योट के गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोट काजी में टीचर कोरोना का शिकार हुई और स्कूल 8 दिन के लिए सील कर दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद में PHFMC के मुलाजमीन मुस्तकिल न किए जाने पर सरापा एहतजाज। मराकज़ सेहत में काम बंद कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। PHFMC के मुलाजमीन मुस्तकिल न किए जाने पर सरापा एहतजाज बन गए हैं। बुनियादी मरकज़ सेहत में काम बंद कर दिया गया। ऐसे में मुलाजमीन के एहतजाज के बाइस मराकज़ सेहत में अमले की कमी का सामना है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर HFMC खालिद लतीफ का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने मुलाजमीन को मुस्तकिल करना है, ताहम तनख्वाहों में इजाफा और उसकी जल्द फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम मराकज़ सेहत खुले हुए हैं ताकि इलाका मकीनों को इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयसर आ सके। गवर्नमेंट ने जी आज उन्हें कहा है कि हम आपका जो सैलरी है उसके लिए हमने कुछ समरी जो है वो भेज रहे हैं और इंशाल्लाह आपको गवर्नमेंट के एड पर हम सैलरी जो है वो देने की कोशिश करें। अमले की कमी के सबब बुनियादी मरकज़ सेहत में तैनात अमले को दोहरा काम करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग की आवाम से रेलवे की सस्ती सफरी भी छीन ली गई है। लाहौर से मुल्तान तक चलने वाली बदर एक्सप्रेस ट्रेन 5 माह के बाद एक बार फिर बंद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में महकमा रेलवे ने आवाम से सस्ती सफरी सहूलत भी छीन ली। बदर एक्सप्रेस ट्रेन सुबह टोबा से मुल्तान जबकि शाम को मुल्तान से लाहौर के लिए जाती थी। मुसाफिर टोबा से मुल्तान तक सिर्फ 180 रुपए में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते थे। ट्रेन बंद होने की वजह से अब बसों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता 5 माह में बदर एक्सप्रेस रेलवे खूब मुनाफा बख्श साबित हुई। नवंबर के माह में 1231 मुसाफिरों ने सफर करते हुए रेलवे को 1,79,280 रुपए का सरकारी खजाने में जमा करवाए। इसी तरह दिसंबर में 1313 मुसाफिरों की मद में रेलवे को 1,81,950 रुपए, जनवरी में 2693 मुसाफिरों की मद में 4,19,050 रुपए, फरवरी में 3305 मुसाफिरों की मद में 5,23,190 रुपए हासिल हुए। मुसाफिरों ने फौरी तौर पर महकमा रेलवे से बदर एक्सप्रेस ट्रेन बहाल करने का मुतालबा कर दिया। बदर एक्सप्रेस को गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके सर्विस को फिर शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो लोकल स्टाफ्स हैं उनके लिए जो लोकल जो हैं पैसेंजर्स उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बसों पे तो आजकल ज़लालत ही बहुत है। और उसके अलावा गवर्नमेंट को एक और इशू भी हल करना चाहिए कि जो टाइम स्केड्यूल है ना ट्रेन का, वो भी ठीक करना चाहिए, ताकि जो नेविगेशन हो रही होती है ट्रेन की वो उधर टाइम और होता है, टाइम का लैग बहुत ज़्यादा है अराइवल और डिले में। अच्छा जी, बात ये है जी जी ट्रेन चलती थी ना, छोटे छोटे सफरों अपना सफर स्टेशन से रुकती थी, वो हुण बंद हो चुकी है। वो चलनी चाहिए जो, क्योंकि हम भी असी इस टाइम भी स्टेशन पे बैठे हैं जो बहुत सानू परेशानी हुई बैठी है। हर शहर के छोटे बड़े स्टेशन पर बदर एक्सप्रेस ट्रेन के रुकने की वजह से मुसाफिर बहुत ज्यादा तरजीह देते थे, लेकिन अब बसों में मर्जी के लगाए जाने वाले किरायों की वजह से सफर करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, FTA सिटी के नादहिंदा अलॉटीज को एक और मोहलत मिल गई। 15 अप्रैल तक फी मरला 2000 रुपये जुर्माने के साथ अदायगियां कर सकेंगे। इंतजामिया ने डेडलाइन गुजरने के बाद अलॉटमेंट मनसूख करके प्लॉट नीलाम करने का इंदिया दे दिया। FTA सिटी की अलॉटियों के जिम्मे 1 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है, जो कि 1000 रुपये फी मरला जुर्माना के साथ बकाया जमा करवाने की आखिरी तारीख 14 मार्च है। नादहिंदगान 15 मार्च से 15 अप्रैल 2021 तक 2000 रुपये फी मरला जुर्माने के साथ रकम जमा करवा सकेंगे। फेस्को सेकंड सर्कल में लगाई गई खुली कचहरी में सार्फिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। किसी का मीटर नहीं लग रहा तो कहीं लटकती तारों के मसाइल नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रहे हैं। सार्फिन फेस्को हुकाम पर बरस पड़े। देखिए उवैस अली की ये रिपोर्ट। सेकंड सर्कल में सार्फिन की शिकायत के अजाला के लिए खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सेकंड सर्कल नूरुल हसन डोगर, एक्सियन फहीम शाह और दीगर अफसरान ने शिरकत की। खुली कचहरी में सार्फिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। खुली कचहरी में आए सार्फिन का कहना था कि दरीना मसाइल हल नहीं हो रहे। लटकती बिजली की तारों की बारहा दरख्वास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हो रही। मेरे घर के ऊपर से मेन तारें बिजली की गुजरती हैं जी। मैंने कई दफ़ा इनको हेल्पलाइन पे भी आगे पीछे भी कॉल करके आगाह किया है, इन्होंने कोई बात नहीं ये सुनते। अगर वो कोई हादसा हो जाए तो उस हादसे का जिम्मेदार कौन है?
आज भी इन्होंने खुली कचहरी लगाई थी, मैं जिस खुली कचहरी में आया हूँ मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कोई इनकी तरफ से रद्द अमल पॉजिटिव नहीं आया। फेस्को की जानिब से खुली कचहरियां तो लगाई जा रही हैं, मगर सार्फिन मसाइल के हल में सुस्ती का शिकवा करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं टोबा टेक्सिंग में नौजवान को नशे से दूर रखने के लिए निजी कॉलेज की तकरीब। चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब चौधरी रमजान परवेज की खुसूसी शिरकत। नशे के आदी अफराद के मुफ्त इलाज और निगहदाश्त की नवीद सुना दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग में निजी कॉलेज की जाम से नशे की लत से दूर रखने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब चौधरी रमजान परवेज ने खसूसी शिरकत की। इसके अलावा डायरेक्टर जुबैर नसीम और मौलाना मोनम हसनैन सदीकी समेत मुतअद्दिद शख्सियात भी मौजूद थी। चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब चौधरी रमजान का कहना था कि दिलजमी के साथ अपनी तालीम हासिल करें और नशे की आदत से दूर रहें। चाइना क्या करेगा? चाइना बच्चे को पैदा करेगा, उसके बाद उसको एजुकेशन देगा, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो भी जिस किस्म की भी एजुकेशन होगी वो उनको एजुकेट करेगा और उसके बाद अपनी वर्क फोर्स को पूरी दुनिया में भेज देगा। वो क्योंकि एक एसेट है ना, तो वो जब वो चाइना कहेगा मैंने अपनी पॉपुलेशन को, अपनी वर्क फोर्स को वापस बुला लेना, वो कंट्री क्लैप्स हो जाएगा, वहाँ पे बम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चरर डॉक्टर इशफाक अहमद का कहना था कि हमने नौजवानों को नशा जैसी लानत से बचाना है। नौजवान नस्ल को ज्यादा से ज्यादा आगाही फराहम करने का वक्त है। हमारी पुलिस वो अपना रोल अदा करे और इस लानत को खत्म करने के लिए अपना एक भरपूर किरदार अदा करे और हम अपने इल्म के जरिए, वो अपने उस सलाहियत के जरिए इस मुल्क से इसके लोगों को खत्म करें। तकरीब के इख्तिताम पर साल भर में कॉलेज में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को शील्ड और तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में पासवाने IT ग्रुप की मुआवनत से गफूर फातिमा आई सेंटर में मुस्तहकीन के लिए आंखों का मुफ्त इलाज जारी है। योमिया बुनियादों पर 15 से 20 मरीजों की सर्जरी मुफ्त की जा रही है। मजीद जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। पासबान IT ग्रुप चेयरमैन मेजर शाहनवाजुल हसन ने बताया कि आंखों के मुफ्त इलाज का सिलसिला गुज़श्ता 9 साल से जारी है, जिसमें वो इन अफराद की मदद करते हैं जो अपना इलाज कराने और दवाई भी खरीदने की सकत नहीं रखते। 10 साल से तो रोज़ों में हर साल कैंप लगता है, ठीक है, जिसमें अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन मेरी फैमिली की होती है और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको करते हैं। 300, 400, 500 तक भी ऑपरेशन। अच्छा, मैक्सिमम यही मैं जानना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम जो है वो कितने लोग मुस्तफीद हुए रोज़ों में करते हैं? अच्छा, तो जो मेरे कंट्रीब्यूशन है उसमें आप कह लें कि 150-200 रोज़ों में हो जाता है। ये उसके अलावा चल रहा है, ये भी कोई 50-60, अच्छा, 70 के करीब ये भी हो जाएंगे। मारूफ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हसन रजा ने बताया कि वो एक दिन में 15 से 20 ऑपरेशन करते हैं। मरीज की तशखीस से लेकर सर्जरी और अद्वियात का खर्चा पासबान IT ग्रुप उठाता है। ऑपरेशन अब क्योंकि जो नई टेक्निक है जिसको फेकोमल्सिफिकेशन कहते हैं, उसके 2 एडवांटेज हैं। एक तो पेनलेस सर्जरी होती है, हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, पेशेंट को पेन नहीं होती। दूसरा, इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है। इट्स ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स की सर्जरी होती है टोटल, जिसमें पेशेंट की आंख का लेंस जो ख़राब हो गया है, जिसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, उसको निकाल भी दिया जाता है और आर्टिफिशियल IOL प्लेस भी कर देते हैं हम इस 5 to 7 मिनट्स के अंदर। मेजर शाह नवाजुल हसन ने बताया कि यह सिलसिला रमजानुल मुबारक में बढ़ा दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं एलिया केयर होम की जानिब से खुसूसी बच्चों का दिन मनाया गया। डिसेबल बच्चों ने परफॉर्म भी किया। SOS विलेज की प्रिंसिपल कंदील फातिमा का कहना है कि आज के दिन को मनाने का मकसद स्पेशल बच्चों की खूबियों को उजागर करना है। फजील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। एलिया केयर होम की जानिब से डिसेबल बच्चों के आलमी दिन पर तकरीब का इनेकाद किया गया। SOS विलेज की प्रिंसिपल कंदील फातिमा का कहना था कि ऐसे बच्चे जो स्पेशल हैं उनकी सलाहियतों को उजागर किया जा रहा है। मेहमान खुसूसी मियां इमरान अहमद ने कहा कि जो इदारे ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं उनकी तारीफ अल्फाज में नहीं की जा सकती। नॉर्मल बच्चे हैं और डिसेबल बच्चे हैं, उनका ये इकट्ठा फंक्शन करवाया जा रहा है। उनको सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल बच्चे भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एलिया केयर होम की तरफ से। बच्चों को पढ़ाना अपने तौर पे बहुत मुश्किल काम है और वो बच्चे जिनकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी कम है, उनकी इस्तेदाद थोड़ी
कम है और उनको पढ़ाना ये बहुत ही बड़ा नेकी का काम है। उनको मुआशरे का हिस्सा बना देना, इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए। साबिक लीगी MPA नजमा अफजल भी शरीक हुई। उनका कहना था कि स्पेशल बच्चों की खुसूसियात को उजागर किया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। जो इदारे और लोग ऐसे बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं वो काबिल सिताइश हैं। ऐसे बच्चों के लिए एबिलिटी डे मनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही एक नया आइडिया है कि ऐसे बच्चों में अगर कोई उनमें कोई सलाहियतें हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ज़रिए उनको मज़ीद उजागर किया जाए। और उन्होंने ऐसी खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है कि लगता है कि ये बच्चे, इनमें कोई कमी नहीं है। तकरीब में साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स शबीर चावला, डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन अब्दुल सत्तार और PTI की रहनुमा तहमीना रियाज भी शरीक हुई। तकरीब के आखिर में परफॉर्म करने वाले बच्चों में एजाजी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के डिविजनल मुकाबले फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में हुए। डिवीजन के तमाम इजलास से जीतने वाले अफराद के दरमियान मुकाबला कराया गया। कमिश्नर साकिब मन्नान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के डिविजनल मुकाबले फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में मुनक्किद किए गए। डिवीजन भर से आने वाले तुलबा और तालिबात ने अपने हुनर और टैलेंट को पेश किया। गायकी, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट और दीगर मुकाबला जात में तुलबा ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। कमिश्नर साकिब मन्नान का कहना था कि फन की शनाख्त पहला करीना है। अदब की दुनिया में आज जिस तरह से बच्चों ने अपने हुनर को उजागर किया, उन्हें खुशी हुई है। तुलबा को मजीद तरक्की करने की हिदायत की। फैसलाबाद में बिलखुसूस और पंजाब भर में बिलअमूम इस सिलसिले की अहम कड़ी है कि हम यहाँ पे लोगों की, बच्चों की सलाहियत, उनके फ़न और फनकारों की शिनाख्त करें और फिर इनको ज़िलाई सतह पे, डिवीजनल सतह पे, सूबाई सतह पे और कौमी सतह पे मुतारफ़ करें। म्यूजिक में फर्स्ट पोजीशन फैसलाबाद से इरफान रियाज और झंग से फैजान अली ने सेकंड पोजीशन हासिल की, जबकि थर्ड पोजीशन टोबा से कायनात अहमद ने अपने नाम की। फाइन आर्ट्स में मोहम्मद उवैस ने फर्स्ट पोजीशन और झंग से सेकंड पोजीशन आयशा ने अपने नाम की। थर्ड पोजीशन अमानुल्लाह ने हासिल की। हैंडीक्राफ्ट में हुरैरा ने थर्ड पोजीशन, सेकंड मुनीबा और फर्स्ट पोजीशन बुशरा ने हासिल की। हैंडीक्राफ्ट में फर्स्ट पोजीशन स्पेशल बच्ची आयशा ने हासिल की। शॉर्ट फिल्म मेकिंग में फर्स्ट पोजीशन अबू बकर ने हासिल की। सेकंड पोजीशन आशता और अवैस ने हासिल की। थर्ड पोजीशन इब्रार अहमद ने अपने नाम की। कमिश्नर साकिब मन्नान ने बच्चों को सर्टिफिकेट तकसीम किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।